बिग बॉस से तो तुम्हें कॉल नहीं आया या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड? मुझे पिछले 4-5 सालों से बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं। कोई एक्टर होगा, मैडम आपको कहीं तो देखा है, आपका नाम क्या है? That's when you lose the plot ना। And no personal offense or anything, किसी से कोई grudges नहीं है, but जब एक हाथी चल रहा होता है ना सड़क पे, तो कम से कम 5 कुत्ते होते हैं पीछे जो भौंकते हैं। सलमान खान, इनफैक्ट ही वाज माय नेबर, वी शेयर द सेम वॉल। क्या एक लड़की के लिए डिफिकल्ट होता है ना बोलना, यू नो, ड्यूरिंग द आई मीन आफ्टर द ऑडिशन और मीटिंग्स के दौरान? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर मसालेदार एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा मस्ती। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्म, टेलीविजन, वेब सीरीज, स्टेज सब पे धमाका मचा दिया है। एक छोटी सी लड़की इंदौर से चली थी सपने लेके और आज मुंबई के ग्लैम वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी है। सो प्लीज वेलकम सुपर टैलेंटेड गरिमा जैन। गरिमा, सबसे पहले तो वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, इंदौर की लड़की, एक्ट्रेस बनने का ड्रीम, ये सफर एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ? सो इसकी शुरुआत यू कैन से मेरे ब्लड में ही था। माई मॉम वॉन्टेड टू बिकम आर्टिस्ट। वो फॉर XYZ रीजन वो नहीं बन पाई, तो उन्होंने सोचा था कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसे आर्टिस्ट बनाऊंगी। एंड लकीली when I was born, तो उन्होंने बोला कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। And she saw absolutely that because I was very dramatic. मैं डांस बहुत करती थी, गाना गाती थी। तो mom got very very happy and I started my career when I was 5 years old. Nice. Yeah, as a classically trained dancer. Okay. And then I gradually started modeling. मुझे सारे magazines में people used to cover me. And then I started singing as well because music की समझ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रिदम समझ में आती है एक एक्टर को, तो ही वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। So then I got into acting and फिर बहुत सारा होमवर्क करवाया मम्मा ने मुझे। हॉर्स राइडिंग सिखवाई, स्विमिंग सिखवाई, डांस सिखाया, various forms like classical to western, everything. She got me trained and she made sure that वो ऐसा बोलते हैं ना, जब सोना बनाते तो पहले उसे तपाते हैं, तो मम्मा ने मुझे पहले वो घर पे ही करा। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड मम्मा ने मुझे एक ही शर्त रखी थी, जब तक कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, यू हैव टू स्टे इन इंदौर। And the moment that happened, I just had to take a flight and come here. That's very nice. So normally जब सब एक्टर्स बोलते हैं कि you know I owe this credit to my mother, you can actually say that you owe this to your mother. Definitely, everything, every bit of it, I owe it to her. तो गरिमा, इंदौर का स्ट्रीट फूड सीन क्या है? पोहा जलेबी या एक्टिंग? I'll come to the later part first. MP में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ऐसा बोलते हैं कि उस धरती पे बहुत सारे आर्टिस्टों को ये वरदान प्राप्त होता है। लाइक लता मंगेशकर जी MP से हैं, किशोर कुमार जी MP से हैं, सागरिका घाटगे, शी इज फ्रॉम इंदौर, स्वानंद किरकिरे जी, ही इज फ्रॉम इंदौर, सलमान खान, इनफैक्ट ही वाज माय नेबर, वी शेयर द सेम वॉल। तो सलीम खान जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो acting, I think it goes hand in hand, even when it comes to singing or dancing for that matter. And street food, of course, I love poha jalebi. I think जब आपने पहला नाम ही लिया उसमें I was like कि oh my god, once I go back home I want to eat that. But वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी इंसान कभी भी भूखा नहीं रह सकता. So there's a market where तो पूरे दिन भर चालू रहता है। एंड द मोमेंट दैट एंड्स, देयर इज अ नाइट मार्केट दैट हैपेंस। सो वन इज छप्पन दुकान,
and one is Sarafa. Sarafa is throughout the night and Chappan Dukan is throughout the day. So nobody will ever be hungry or starving in that particular area. इसीलिए इंदौर के आप लोग देखोगे तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिम में, क्योंकि इतना सब कुछ खा के इतना आते खाएंगे तो कैसे निकलेगा? And plus I'm a Marwadi Jain, so Marwadi is without ghee and without malpua, and like my roots are from Rajasthan, so वो जब इतना प्यारा कॉम्बिनेशन और सारा कल्मिनेशन मिलता है विद ऑल द स्पाइसेस एंड एवरीथिंग, यू टेंड टू गेन वेट. तो या मम्मा के हाथ का खाना तो लजीज. Always. सो या पोहा, जलेबी, आई थिंक एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड. अच्छा गरिमा, जब तुम मुंबई आई थी तो सबसे पहले क्या थॉट था मन में, चैलेंज क्या था? रेंट, अकोमोडेशन या ऑडिशंस या रिजेक्शन? See, a lot of challenges happen in an actor's life, especially जब वो बॉम्बे आता है किसी छोटे से शहर से. सबसे पहला तो अकोमोडेशन. ऐसा यहाँ पर लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन छत ढूंढना बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल मुश्किल. होता है. तो एक तो पहले तो सिंगल लड़की प्लस अ बैचलर प्लस एक्टर, तो काफी सारी सोसाइटीज में ऐसा होता है दैट यू नो नॉट अलाउड, आपको परमिशन नहीं मिलती है. बट लकीली व्हेन आई मूव्ड इनटू बॉम्बे, माय मॉम वाज विथ मी. शी वाज वेरी सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से मैं क्योंकि आती हूँ, तो मम्मा को ये था कि आई वांट टू बी विथ हर थ्रू आउट. तो वो लकीली चैलेंज मुझे ज्यादा हुआ नहीं. एंड आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अंधेरी, जहाँ पर लाइक द होल center of our industry is. Correct. So that was not a challenge when it comes to auditions. Actually, when I was living in Indore, तब रश्मि शर्मा अपने एक आउटडोर स्केड्यूल के लिए, अपना एक शो के लिए आई थी इंदौर, एंड आई ऑल्सो वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो. तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आप बॉम्बे आओ तो मीट मी एंड आईड लाइक टू टेक यू इन माई शोज. बट ऑब्वियसली जब आप छोटे शहर से आते हो तो बहुत कुछ सोचते हो, यूर अ बिट ऑफ एन ओवर थिंकर कि पता नहीं मुझे टाइम देगी कि नहीं देगी, काम देगी कि नहीं देगी, शायद पहचान भी पाएगी या नहीं. सो अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज मैंने कभी अप्रोच किया नहीं. जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे पास कोई हाथ में काम था नहीं. एवरीबडी सजेस्टेड कि आप एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो. So that's when I had joined Kishore Namit Kapoor Institute for learning acting. Although I feel कि acting कभी भी आप सीख नहीं सकते हो. It's a thing that you learn it on the job, or probably I would prefer, I would recommend people to not get into an acting institute, rather you get into theatres. So you did theatre? No, I never did theatre. You've never done it. But I was always a stage performer. Like I started my career as a dancer. Okay. So वो stage fright कभी था नहीं, confidence भर के था मेरे अंदर. The only thing that I was not aware was technical terms when it comes to facing a camera. Like you need to know the lights, you need to know your positions. Correct. Where do you have to look? Like there were times I still remember. मैं अपने डायरेक्टर से पूछती थी कि शुड आई लुक राइट इनटू द कैमरा और शुड आई लुक एल्सवेयर. तो एल्सवेयर ऐसे देखती थी तो जानबूझ के ऐसा लगता था कि अरे मैं बात इनसे कर रही हूँ ना, I'm not looking at the actor. So yeah, that was something that I had to learn. Plus, what was your other question? Audition rejection. Yes, rejection. I was fortunate enough, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. The moment I got out of that institute, I had started auditioning and immediately मुझे एक शो मिला, Mrs. Kaushik की 5 बहुएं. was a show on Zee TV. The moment I finished that, I got Mrs. Kaushik की 5 बहुएं. So you know, it was one on the other, and मेरे लिए वो person to person वो जो appreciation होता है ना, that kind of worked for me. कि there's a new actor and she's a good looking girl, comes from a small town, you should try. So that's how one after the other I got. Right. So Mumbai welcomed you. Yeah, with open arms. Yeah. Warm welcome. Come बचाल के भी वहाँ. So yeah. अच्छा, इतने सालों से तुम काम कर रही हो, तुमने टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, फिल्म सब में ही काम किया है,
तो तुमको इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस फील होता है सेट पे या फिर ऑफ द सेट, क्या डिफरेंस लगता है तुम्हें? Particularly when you talk about acting, तो serials में it's more OTT acting that you see. You have to be very loud and I mean उसका target audience because बहुत different होता है TV का, तो you have to keep that in mind and then you have to act. But when it comes to web, that is more youth based. So people want to see like realistic, drama and realistic acting. So that way, that is more relatable. I feel web series like जब वेब सीरीज नया नया शुरू हुआ था तो टीवी एक्टर्स को इतनी जल्दी ले नहीं रहे थे कि until and unless that person has been on a break. Right. तो वो रीजन यही होता है कि तो जो मेंटल ब्लॉकेज होता है ऑफ अ टीवी, वो you have to break through that, and that's when you will be fit enough to work in a web series. But जब आप वहीं से निकल के आप किसी टीवी शो में जाते हैं तो you will constantly hear the director saying garma louder because this is too real. तो React. हाँ, Yeah, मतलब आपका that's a रिएक्शन word, कहाँ है, react. इतने blank क्यों हो? But when it comes to web, so it's more like how you will react in a day-to-day basis on a daily life. Yeah. So that was the major difference that I saw. Also, when it comes to quality, because like I will not blame the media, but the thing is कि you're shooting every day 16 hours, 17 hours, or bare minimum 12 hours a day. स्क्रिप्ट आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने पहले या 1 साल पहले मिल रही है, आपको इमीडिएटली मिलती है. कभी कभी हाँ ऑन द 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले. हाँ, मतलब सीन लग रहा है 10 मिनट पहले आपको सीन मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी मेंटेन करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है. तो दैट मीन्स आई फील वहां पर थोड़ा सा बैकलैश रहेगा उस चीज के लिए. बट वेब में क्या होता है, यू नो योर कैरेक्टर वेरी वेल, यू नो योर लाइन्स वेरी वेल, यू नो योर सीन्स वेरी वेल, बिकॉज यू आर हैंडेड द स्क्रिप्ट वेल इन एडवांस. यू कैन प्रिपेयर, यू कैन एक एक्टर एक ग्राफ सेट करता है अपने सीन्स का, तो वो सब कुछ अपने दिमाग में वो सेट ऑलरेडी हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी एंड क्विक टू शूट. Right. And that's not the case in TV show. Also, when it comes to TVC, again, that is, I feel that is not realistic acting, that is more OTT drama. मैं पहले बहुत मोटी थी लेकिन अब मैंने ये यूज किया तो मैं पतली हो गई. So this fabrication of acting is something that I do not understand or relate to, but you're an actor. अब आपको काम चाहे TVC में करना पड़े, चाहे वेब सीरीज में करना पड़े, चाहे वो टीवी शो में करना पड़े, I feel TV is very very important because that sets the grounding of an actor. जिसने टीवी में काम कर लिया वो सब जगह काम कर सकता है. वो फिल्म में, I mean, I've heard interviews of like big actors who've said कि मुझे immediately सेट पे बोला था that director has changed. I mean, Sanjay Leela Bhansali is someone who's quite well known for that, कि वो immediately change कर देते हैं the whole scene. And that's when जिसने टीवी नहीं किया हुआ होता है वो थोड़ा सा like loses the plot, like how will I do, and that person freaks out. But अगर सेम यही चीज अगर कोई टीवी एक्टर होगा तो it's like a cakewalk because we've been doing that for so many years. So I feel versatility is more in TV show because that trains you. Having said that, even when it comes to web series, you're living a life, you're living a character for a month, 2 months, max to max 3 months, and then you're shifted on to the other job or the other character. But जब आप टीवी करते हो तो एक सेट वो आपका मतलब your brain is functioned in the way कि okay you know कि this is my character and this is how I am supposed to. So creativity का I feel कोई scope बचा नहीं रहता है. But when it comes to a web, a lot of it changes. Because आपको बहुत सारे सीन्स एक ही दिन में कंप्लीट करने हैं तो वो टारगेट मेन होता है कि कितना टारगेट मेन होता है. You have to like डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर रहता है कि he has to deliver like
a minimum of say 22 or say 24 minutes in a day. In a layman's language, you will say कि जैसा गिरा वैसी पुड़िया. Yeah. हम भी करते हैं, हम भी जब लाइटिंग कर रहे हैं, when you are talking, I was thinking about my lighting. ऐसे हमारी लाइटिंग भी चेंज होती है. टेलीविजन में हम like loud, bright and everything. Web series हम darkish, high contrast. So जैसा गिरा वैसी पुड़िया. True. Yeah. So गरिमा, टेलीविजन के वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे होते हैं. अब अपने लिए टाइम कैसे निकालते हो? वो ऐसा कहते हैं ना, एवरीथिंग कम्स विद इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. सो जब एक एक्टर डिसाइड करता है टीवी कर रहा है, तो उसे मेंटली पता होता है कि मिनिमम 12 आवर्स ही हैज टू और शी हैज टू शूट. ऑफ कोर्स जब आप एक फीमेल है तो और ज़्यादा आपको वो चीज़ का फ़ायदा नहीं हो पाता, बिकॉज आपको 1 घंटे पहले बुलाया जाता है फॉर योर हेयर एंड मेकअप. बट मैंने आई हैव मेड श्योर दैट आई डोंट वर्क बियॉन्ड 12 आवर्स, बिकॉज as a person also I need some time for myself, of course, and for my family, and I'm also spiritually very inclined, so I need to do my part and puja every day, and I need that much time for myself. तो yes, difficult तो बहुत होता है, but you have to live with that. अच्छा, तुम नेक्स्ट क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हारा फोकस फिल्म्स है? See, I've never thought of it as a medium कि okay मुझे अब सिर्फ फिल्म्स करना है या मुझे अब सिर्फ वेब. In fact, there was one time that मैंने टीवी बिल्कुल छोड़ दिया था because I wanted to get into web series. But as of now, I was doing a show called Gehna on Dagan, and we all know that. We are doing. उसके बाद I have something in my pipeline that is on the web space. So I am currently working towards that, and उसके बाद क्या होगा that I myself don't know. But I believe in a lot in destiny, in astrology and all of that. जो भी मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलेगा. So ऐसा बोलते हैं कि वक्त के पहले और वक्त के बाद कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है. जो वक्त डिसाइड किया गया है आपकी जिंदगी में किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको तब मिलेगा. Having said that, मैं अपनी मेहनत में कभी कोई कमी पूरी नहीं करती हूँ. अगर फिल्म का ऑडिशन आता है तो फिल्म का ऑडिशन देती हूँ, वेब का आता है वेब के लिए देती हूँ, टीवी का आता है टीवी में देती हूँ. उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि जो आपने सोचा है मेरे लिए, एंड आई विल जस्ट वर्क टुवर्ड्स दैट. तो गरिमा, कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके बाद आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जब 5 साल की थी तब मैंने अपना करियर शुरू किया था. तो मैं स्टेज पे तो थी, एंड जितने भी कंपटीशन होते थे स्कूल लेवल्स पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन सब में पार्टिसिपेट करती थी. एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग फेमस सिंस दैट टाइम ओनली. जब मैं डांस करती थी, आई वाज नोन एज अ बिछुड़ा गर्ल, बिकॉज देयर वाज अ फोक सॉन्ग कॉल्ड बिछुड़ा. मैं उसके ऊपर बहुत डांस करती हूँ. जब मैंने उस पर डांस किया, आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट. तो इनिशियल बेट वो वहीं से शुरू हो गया था. देन जब मैंने आपको बताया कि रश्मि शर्मा मैम इंदौर आई थी अपने स्केड्यूल के लिए, दैट्स व्हेन एक एक्टर बैक्ड आउट एंड शी गॉट टू नो कि देयर इज अ लोकल आर्टिस्ट हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर, एंड यू जस्ट गिव इट अ ट्राई. तो मुझे वो वहीं से ही अपना पहला टीवी शो मिल गया था. तो एक वो ऐसा हो गया था कि अरे इंदौर की लड़की इंदौर में शूट कर रही है. सो या दैट वाज वन. बट जब आप बॉम्बे आते हो और इंडिपेंडेंटली आप जब कोई शो करते हो और अपनी इमेज बनाना शुरू करते हो, तो दैट हैड स्टार्टेड हैपनिंग मेरे इनिशियल फर्स्ट फ्यू शो से ही, लाइक मिसेस कौशिक एंड हेलो प्रतिभा एंड स्टफ. बट beyond that, you also need an international audience for your show. And that kind of changed for me when I did Mahabharat on Star Plus. Because that was very, very famous in Indonesia and in a lot of other countries also. Like till now also they run the shows as like reruns. So yeah, that was something that I thought कि okay fine, I'm finally getting famous. I'm finally धीरे slowly steadily I'm getting there. Then there was a show called ये है मोहब्बतें that also had a lot of international fan following. And then one after the other, even Shakti for that matter. And उसके बाद शक्ति छोड़ने के बाद भी when I had to do web, तो web में भी काफ़ी
a new audience that I got because that was more youth based. So yeah, those were my moments and my projects that got me a lot of recognition. तो गरिमा, आपने जब हर्षद चोपड़ा और अर्जुन बिजलानी को अपना फेवरेट बताया और विविन डिसेना का नाम नहीं लिया, तो काम्या पंजाबी ने आप पे कुछ कमेंट किया था। क्या ये कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ और था उसके पीछे? जब इंसान फ्री रहता है ना तो बहुत कुछ करता है और आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं अगर आपके साथ काम करी तो दैट डजंट मीन ना कि आई गो ऑल गागा ओवर यू इन अप्रिशिएटिंग यू। I've always been a very honest person. Like I don't get into politics and everything. मुझे genuinely उनका काम उस टाइम पे अच्छा लगा था। हर्षद चोपड़ा वो शो कर रहे थे बे इंतहा I think, and Arjun Bijlani was also doing a show, and it was just a poll. मैंने directly click कर दिया that these are the two actors जिनका मुझे काम अच्छा लगा. That doesn't mean I don't like Vivian's work, but Kamya had a problem कि why didn't you take your own show's actor's name? Yeah, okay. So she had a problem with that. And I was like, that's my choice, whatever I feel, I just said. तो उसके ऊपर she wanted to, you know, wash her dirty linens in public, which I was not really supportive of initially, but then फिर एक वो phase होता है ना, तो मैंने भी reply कर दिया and I said कि this is my choice and everything. So bit of a controversy there. हाँ, एक्चुअली वो फेज ही था मैं कहूँगी, बिकॉज वी हैव वर्क फॉर 6-7 months और मैंने देखा है कि यू हैव चेंज। अगर वैसा फेज था तुम्हारी लाइफ में तो बिकॉज कोई भी सेट पे आता था और कुछ भी बोल देता था, कुछ कभी कभी नेगेटिव भी, यू नेवर यूज टू रिप्लाई बैक। कभी तुम कुछ बोलती ही नहीं थी किसी को भी नहीं, एंड यू यूज टू स्माइल ऑल द टाइम। आई थॉट कि ये लड़की कैसे कर लेती है ये, मतलब इट वाज एक्चुअली वेरी डिफरेंट कि हम रिएक्ट करते हैं ना, यू नेवर रिएक्टेड, क्यों और कैसे? So sorry for a bad example over here, and no personal offense or anything. किसी से कोई grudges नहीं है, but जब एक हाथी चल रहा होता है ना सड़क पे, तो कम से कम 5 कुत्ते होते हैं पीछे जो भौंकते हैं। Sorry, I mean example, I swear, I know बहुत गलत है, but I'm just trying to prove a point कि जब जाता है तो बहुत लोग बोलते हैं, लोगों का काम है कहना। मैं अगर उनके ऊपर ध्यान दूंगी तो मैं अपना काम शायद बखूबी निभा नहीं पाऊंगी। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू लर्न ऑन द जॉब। मैं भी इतनी ज़ेन मोड पे कभी भी नहीं थी। ऑल थैंक्स टू माय मेडिटेशन, ऑल थैंक्स टू माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट आई स्टिल डू। तो उस चीज़ ने मुझे इतना शांत बना दिया एज अ पर्सन कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो मतलब वो मेरे कान तक यहाँ तक आता है और वो ऐसा एक इट्स लाइक अ वॉल, you're you know throwing a ball at me, it just goes back to you. तो I just choose to ignore कि मैं अगर इनके ऊपर ध्यान दूंगी और अपना टाइम उसके अंदर वेस्ट करूंगी, उससे अच्छा है कि मैं अपना ध्यान कहीं और लगाऊं। तो yeah, I was never this kind of a person. मैं भी सीखी हूँ through the hard way, and I'm very very happy and I want to be the same forever. Actually it's good. yeah. जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जो नेगेटिव चीजें हैं अगर कंस्ट्रक्टिव है दैट हेल्प्स मी इन ग्रोइंग देन डेफिनेटली आई टेक इट, बट अदरवाइज जो नेगेटिव होते हैं कमेंट्स या यू नो जस्ट यूजुअल स्टफ, आई जस्ट ignore. I don't get into politics, I don't get into gossiping, I don't get into negativity because as an actor आप वैसे ही इतना कुछ आप झेल रहे हो अपनी लाइफ में, when it comes to your financial crisis, when it comes to your job, when it comes to your screen space, there's a lot of things that happens, and उसके बीच में अगर आप एक और नेगेटिविटी अपने अंदर लोगे तो you will become negative as a person. तो I don't absorb that at all. तो क्या तुम लोग का पैचअप हुआ या फिर अभी भी टेंशन है बाकी? See, me as a person, I don't hold grudges, and मैं सही को सही बोलती हूँ, गलत को गलत बोलती हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे someone who's absolutely a stranger to me. तो I remember अभी recently अभी जब विवियन शो में गया था बिग बॉस में,
and she had gone there to support him. Okay. और उसने जो भी बातें बोली थी बहुत सटीक और बहुत सही बोली थी. That's when I appreciated her over the social media, that she was absolutely like bang on right about whatever she spoke and whatever she said. So मैं मेरे दिल में किसी के लिए वैसे कुछ रखती नहीं हूँ, but friendship or any relationship for that matter is a two-way process. मेरे अंदर नहीं है, but she has a lot in her mind for me. तो ठीक है, I just leave it up to her. बट ये चीज तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आई. डिटेक्टिव क्वीन एंड बैक बाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, आई डू नॉट रिलेट टू दैट टर्म एट ऑल. इनफैक्ट कुछ और बोलती थे जो शायद मैं उसे तो तुमने कभी पूछा नहीं? नहीं यार, इतना टाइम किसके पास है यार. लाइक आई डोंट पे सो मच हीट टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस. मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ. मैं अपनी फैमिली के साथ और अपने काम के साथ वक्त बिताना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, या क्रिएटिवली आई वांट टू लाइक स्पेंड माय टाइम और टुवर्ड्स माय प्रैक्टिसेस. इन सब के ऊपर ध्यान दूंगी तो मैं अपना काम कभी कर ही नहीं पाऊंगी. अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि बिग बॉस की बात हुई ना, तो बिग बॉस से तो तुम्हें कॉल नहीं आया या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड? मुझे पिछले 4-5 सालों से बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं. Okay. बट कभी ऐसा हुआ कि कभी मैं मेंटली रेडी नहीं थी कि मैं उस हेड स्पेस में और उन लोगों के बीच में रह पाऊंगी कि नहीं. सो आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट. देयर वर फ्यू टाइम्स जब मैं ऑलरेडी शो कर रही थी. इनफैक्ट अभी भी जब कहना हमारा ऑन था, तो उसका जो OTT वर्जन था उसके लिए भी मुझे कॉल आया था. एंड दे आस्क्ड मी एंड आई वाज लाइक कि आई एम ऑलरेडी डूइंग अ शो, एंड me being me, I am very loyal towards whatever, be it a relationship, be it a project. So I said ki no, right now I have a show in my hand and I would not quit that and do something else. Probably a time when I am not working actively in a project, I could probably take up that, because now mentally I've become so stable in my life and so zen about a lot of things that I know how to handle a situation. और ऐसा हर बार नहीं होता है कि कभी कुछ, अगर सपोज XYZ कोई मेरे लिए कुछ बोल रहा है या कमेंट पास कर रहा है, तो मैं हर बार रिएक्ट नहीं करती, हर बार कुछ उसके लिए नहीं बोलती हूँ. उतनी उसकी तवज्जो रहेगी भी नहीं अगर मैं हर बार उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन या क्रॉस आंसर करूंगी. तो मैं बहुत लिमिटेड बोलती हूँ, लेकिन सटीक बोलना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बजाय कि मैं बक 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 बोलती रहूं लाइक तो गरिमा, सोशल मीडिया ने आपके करियर पे कैसे इम्पैक्ट किया? आपको क्या लगता है, ये नेगेटिव था आपके लिए या पॉजिटिव? It's a part and parcel of an actor's, or say, to be honest, a public figure's life. And social media की following से मुझे कभी भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है. फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है. तो मैंने उसकी towards इतना attention नहीं दिया. But yeah, it's a part of our life, and it has at times impacted me positively, at times impacted negatively towards my life, towards my work even. Like as an actor, we all are very thick-skinned कि आप कुछ भी बोलो हम सुन लेंगे. But families are something that are very sensitive, because वो इस environment में रहती नहीं है, इतना used to नहीं होती है. तो when it comes to my family, that's when I lose the plot. मतलब मैं शायद immediately अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं immediately I know how to do all of that. तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि यार पब्लिक फिगर होना भी this is something that comes in with a lot of negative impact in your personal life and professional life. तो इसलिए I choose, like, social media is there to promote your work, to showcase your talent, your creativity and all of that. But I keep my public life different and my personal life to be very 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 private. मैं उससे ज़्यादा showcase नहीं करती हूँ, because I also believe in a lot of nazar. और वो लगती है हम, you might call me orthodox, but that happens, and that's true, that happens with everybody. Yes. So yeah, social बिल्कुल media होती है. life is different for me, and a personal life is absolutely different, because I know उसके impact काफी होंगे, positively, negatively,
towards my work also and towards my personal life also. अच्छा गरिमा, अगर हम एक एक्टर के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल मीडिया पे सब कुछ बहुत ही ना एकदम ग्लैमरस लगता है, और बट रियल लाइफ डिफरेंट होती है या एक्चुअली रियल लाइफ वही होती है जो सोशल मीडिया पे दिखती है? व्हाट इज योर टेक? I think it's all very fabricated on social media. Social media पे लोग अपनी lifestyle ऐसे दिखाते हैं that they are living in the bestest of the place, having the bestest of the food and everything. But real life is completely different. जब आप अपना वो मुखौटा निकालते हो घर पे आने के बाद, तो फिर a lot of reality kicks in that you have to do so much work, you have to do a lot of things that are actually not real in social media. See, for an example, as a girl, there's a lot of pressure of looking a certain way. I myself have done that during our shoot. जब बहुत सारे ऐसे sequences हो रहे थे जहाँ पर काफी सारी मेरी body was visible when it comes to my stomach area or everything else. So I was literally starving. लेकिन मैं सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता है कि oh my god, she has the perfect figure, she has the perfect body for it. There are people जो shortcuts अपनाते हैं, they get under the knife for that. But मुझे natural रहे कि मुझे वो सारे challenges face करना था and wanted to look a certain way. So वो सब लोग नहीं सोचते हैं कि आप 12 घंटे शूट करने के बावजूद आप 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, 2 घंटे आप ट्रैवलिंग में बता रहे हो, तो आपके पास खुद के लिए कोई टाइम है नहीं, बट आप सोशल मीडिया पे दिखाते हो आई वर्क जस्ट 4 hours a day एंड आई शूट एंड आई डू अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. सो वो भी चैलेंज एक है, एंड there's a lot of other challenges also that comes in, like as an actor nowadays that has started happening कि आपका जो तवज्जो है वो आपके सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे देखा जाता है. एग्जैक्टली. आई मीन इट्स एक्चुअली वेरी सैड कि इतने सारे वेटरन एक्टर्स हैं, उनके सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स नहीं है जितने एक कोई एक्स इन्फ्लुएंसर और एक एक्स एक्टर के पास अभी राइट नाउ है. दैट डजंट मीन दोज 5 million people are your actual fans, बिकॉज लोग जो एक वेटरन एक्टर को जानते होंगे वो इतना एक अभी की नई लड़की को नहीं जानते होंगे. एंड ऑल्सो लोग बहुत ज्यादा इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं. इफ सपोज आई हैव 3 million people on my Instagram, that doesn't mean they are my fans. There are people who follow you because people just want to track you. Okay, what is she doing? What is she up to? And what is her personal life? What is her personal life? Good and bad people both. Like bad intention people also in fans as well. Yeah. हाँ, तो अभी recently ये होना शुरू हो गया कि चैनल में when you pitch in your audition or your tape, वहाँ पर आपका Instagram भी मांगते हैं. True. But उससे आपकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, उससे आपकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी. मे बी उनको ये लगता हो कि अगर जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं अगर हम उसको ब्रेक देते हैं तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सब जाके वो शो देखेंगे क्या, बट क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है कि वो देखते होंगे? 1% दैट इज व्हाट, दैट्स माय पॉइंट. एक्चुअली द ट्रूथ, वेदर इट्स अ पर्सन लाइक शिल्पा शेट्टी और वेदर इट्स अ पर्सन लाइक से सपोज अ बडिंग एक्ट्रेस, तो उसमें से सिर्फ जो उनका 1% होगा ना वो ही दिखेगा वो पर्टिकुलर शो. अभी सिंस कोविड हम इतने सिलेक्टिव हो गए हैं टू द कंटेंट दैट वी वॉच दैट वी डू नॉट हैव टाइम. गॉन आर दोस डेज जब हम सब कुछ देख लेते थे बैठ के. करेक्ट. अब वो एंटरटेनमेंट बचा नहीं है. अब आधे से ज्यादा तो आपके इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल है. व्हाट इज द नीड टू वॉच अ कंटेंट फॉर दैट मैटर? करेक्ट. So I also see nowadays people have turned their Instagram into so-called soft porn, and those people, those million and trillions of people who are watching that particular content is not because they are your fans, but they are there for entertainment. They serve that purpose and they go back, but that doesn't necessarily mean those trillion and million of people would watch your content as well. True. So yeah, मतलब बहुत डिफरेंस है सोशल मीडिया लाइफ में एंड आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में. दैट
is sad, but that's the truth. तो कास्टिंग टैलेंट के बेसिस पे बेसिकली होनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के Exactly. लिए. Of course, Exactly. of course, of course. Exactly my point. Yeah, Right. That's how it should be. Yeah. I mean, earlier, you know, something I faced. I mean, I've been observing these days, like especially city like Bombay. यहाँ पर पहले कभी किसी इंसान को एड्रेस के बेसिस पे जज नहीं करते थे. You know कि आप कहाँ रहते हो. Yeah. You know, it's something similar with social media कि आपके कितने followers हैं उस पर आपको जज किया जाता है. It's so sad, yeah. I mean, come on. I mean, भले followers कम हो, maybe वो person social media पे इतना active नहीं है, but उसके अंदर talent है यार. Come on, judge a person on the talent. Yeah. You know, ना कि उसके followers को देख के. So what you said, I completely agree. Yeah. उन्हीं एक्टर्स को अपना ऑन्ट्राज लेके चलना पड़ता है कि अगर उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स है तो वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हाँ, अरे, उनमें से कुछ आए. बेसिकली. कुछ को मैं साथ में आएंगे. हाँ, ये कोई एक्टर होगा, मैडम आपको कहीं तो देखा है, आपका नाम क्या है? That's when you lose the plot ना, कि मतलब people should come to you knowing that she is XYZ person, knowing that she has done so much of work. तो फिर काम का ही, अदरवाइज आपका ऑन्टाच किसी काम का नहीं है. सच में. अच्छा गरिमा, तुम्हारे हिसाब से इंडस्ट्री में एक लड़की को, एक फीमेल एक्टर को क्या क्या फेस करना पड़ता है? वेट इशू या लुक्स या फिर सोशल मीडिया प्रेशर, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं? See, gone are those days जब एक सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी को ही काम मिलता था कि अगर आपको एक एक्ट्रेस बनना है तो यू नीड टू फिट इनटू दैट फिगर. बट नाउ अभी कंटेंट इतना वास्ट हो गया है कि इवन अ पर्सन हु इज 80 kgs is also getting work, be it TV show, be it a web series. There are content dedicatedly towards those people. But हाँ, initially अगर आप इस शहर में आए हो to become an actress or A-listed actor in films and stuff, तो ये backlash तो काफ़ी उसे झेलने पड़ते हैं when it comes to how she looks. सबसे पहले तो आपका moral down करते हैं जब आपको पता है कि एक XYZ एक्टर जो है काफ़ी टैलेंटेड हैं. And of course, there are people who would ask you out very, very bluntly if you are comfortable, for giving yourself to us. तो उस टाइम अगर कोई लड़की मना कर दी, और स्पेशली अगर वो टैलेंटेड है और खूबसूरत है, तो वो उनकी ईगो पे लग जाता है. एंड द बेस्ट वे इज टू उस इंसान का मॉरल डाउन कर दो, आप उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर लो. ओ आई थिंक योर नोज इज नॉट ओके, आई थिंक यू शुड डू प्लास्टिक सर्जरी, आई थिंक देन यू वुड गेट मोर वर्क. देयर आर एक्टर्स जो काम नहीं मिलता है, डिप्रेस हो जाता है, उनको अगर आप ये बोल दो कि आई थिंक द रीजन व्हाई यू आर नॉट गेटिंग वर्क इज because of your face, I think you need to work on that. No, I think you need to work on your body. इंसान का मॉरल भी डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, और वो वैसे ही बहुत लो फेस से जा रहा है. सो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड देन डू स्टफ व्हिच इज not really natural And surrender. and yeah, correct. True. Surrender to the situation. मतलब बहुत सारे लोग जब छोटे शहर से आते हैं और फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, दैट्स व्हेन आल्सो अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आल्सो हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज करेक्ट, यू नो कि यू कांट टेक मनी फ्रॉम योर फैमिली बिकॉज आप बोल के ही आए हो कि कुछ बन के ही घर वापस आओगे. and they don't get work also after the exploitation. Yeah. Those things also happen. So a lot of challenges happens that way. गरिमा ये बताए कि किसी लड़की के लिए नो कहना डिफिकल्ट होता है क्या किसी ऑडिशन या मीटिंग में? Not at all. Not at all. हमारी इंडस्ट्री खामखा बदनाम है. But actually, to be very honest, it is a very, very safe industry. If suppose I've come for a meeting and आप outrightly अगर मुझसे पूछ रहे हैं, and if I say no, nobody forces you for it. It's you who say yes. It's you who give the signals that I am okay and I'm comfortable, or I'm ready to do anything and everything that makes me win or makes me do that particular project. So I don't think that is very, very difficult. Having said that, a lot of girls, because बहुत naive होती हैं,
जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेशर होता है उनके ऊपर कि फैमिली से सपोर्ट नहीं है, तो एक वो प्रेशर रहता है कि मुझे अपना नाम बनाना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। आउट ऑफ दैट डेस्पिरेशन, आउट ऑफ दैट थिंग कि यू हैव टू सरेंडर नो मैटर व्हाट, तो a lot of girls happens to say yes for it. That doesn't mean कि they are doing it willingly, because consent होता नहीं है, but वो consent देना पड़ता है। Like I still remember जब Me Too movement हुआ था, I was the only person who was for the cause, because उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियों ने उसका undue advantage उठाया। Like suppose you are ex big producer whatever and I'm a budding actress, आपने मेरा ऑडिशन देखा, आपको लगा कि शायद काम दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, आपने मुझे एक आउट ऑफ द ऑफिस एक मीटिंग सेटअप रखी, आपने मुझे बुलाया दैट आई लाइक टू मीट यू एंड डिस्कस दिस फर्दर। ऑफ कोर्स इन माय माइंड आई नो, अगर एक इंसान अगर मुझे ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड बुला रहा है, सो दैट इज नॉट फॉर वर्क। Of course, yeah. Yeah, even if that person meets me at a party and offers me something, that person is over there not for work but for enjoyment, but for entertainment and everything. And उस time पे आप उस बंदे के पास जा भी रहे हो, you know what is the intention behind that. You're not wearing a salwar kurta when you're going to meet that person. Sure. You're wearing revealing clothes, which is quite exciting for the other gender also. I mean, एक बहुत ही नेचुरल सी चीज है एक अट्रैक्शन होना फॉर अ गाय टुवर्ड्स अ गर्ल। आप उसको एक्साइट कर रहे हैं एंड देन सडनली यू से कि ओ माय गॉड दिस हैपेंड विद मी, was nothing happened out of your control, out of your consent. उन्होंने पूछा, you gave in the situation and then you cannot complain कि oh this happened with me। और अगर हुआ भी तो आप उस समय उस चीज के लिए आवाज उठाए ना, उस समय आप मना करें कि I am not really okay। 10 साल बाद, 12 साल बाद कैसे आप ये बोल के नहीं हट सकते ना कि वो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया। एक बार के लिए नहीं समझ में आएगा, बट हर बार ऐसे कैसे हो सकता है कि हर एक डायरेक्टर के साथ आपका ऐसा हो रहा है, आप मल्टीपल लोगों पे आरोप लगा रहे हो, राइट? सो यू आर बेसिकली जस्ट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट कि ठीक है मुझे थोड़ी अभी लाइमलाइट मिल जाएगी क्योंकि इट्स अ हॉट टॉपिक राइट नाउ, तो प्रोबेबली मैं भी अपनी रोटियां सेक लूं, सो दैट डजंट हैपन। गरिमा, आज भी कई लड़कियां छोटे शहर से मुंबई आती हैं एक सपना लेके, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अपना ग्राउंड लेवल बहुत क्लियर रखे, बहुत सॉर्टेड रहे, वो प्लस एंड माइनस हर चीज़ के सोच के रखे। जो इस टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के जिन्होंने एक्चुअल में ओपनली बात करी है इसके बारे में, उनके इंटरव्यूज़ देखे, सुने, समझे कि इज इट एक्चुअली वर्थ इट, एंड व्हेनेवर दे कम टू बॉम्बे दे शुड एक्चुअली कम विद अ प्लान B2 कि व्हाट इफ द प्लान A डजंट वर्क, तो आप डिप्रेस नहीं हो जाए लाइफ में, यू डोंट एंड योर लाइफ। देयर आर पीपल लाइक दैट, 21 years old girl ending her life just because she's not successful। तो इन सब में ना पड़े और अपने प्लान B के साथ आए and know your power। there's a lot of power that comes in when you say no to a person, and that can only happen जब आपका mentally you're strong and your ground is very very clear, otherwise you can't, otherwise you will give in to the situation and you'll surrender। and फिर उसके जितने भी possibilities होती हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा, positive हो negative हो। what if you give in to the situation and the work doesn't happen, will you be depressed or will you just move on with it कि okay that it was a part of life, it was an experience of my life and I just move on with it। so yeah, मैं उन सबको यही बोलूँगी। also बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं छोटे शहरों से जो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं होते हैं, एंड देयर आर पीपल जिन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको XYZ पैसे लगा के आपको ये सीखना पड़ेगा। आई फील एक्टिंग कभी भी आप सीख नहीं सकते हो, लाइक कोई सिखा नहीं सकता है, सॉरी, सीख तो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर वो नहीं करोगे तो आप एक्टर नहीं बन पाओगे। आप
नॉर्मल किसी कॉफी शॉप में भी बैठोगे तो आपको वहां पर कम से कम 10 लोग बैठे हुए मिलेंगे, 10 अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे. Observation is something that I think makes an actor. That's very important. And you pick up characters from them, no? आप उसे अपने Exactly. जहन में रखो कि अच्छा वो बंदा वो कैसे कप उठा रहा था, वो ऐसे क्यों उठा रहा था, मतलब उसका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होगा. तो not just on the job but in real life also you can become an actor and you can train yourself, you can train your mind. तो जरूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो आप एक्टर नहीं बन पाओगे. तो ये अपने दिमाग से निकाल दें. प्लस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना विजन क्लियर रखें कि अगर आप बॉम्बे में आ रहे हैं तो एक विजन के साथ आएं कि मैं ये करना चाहती हूँ, और उसके बाद अपने उस विजन से भटके ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आएंगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे, तो उसमें से भटके ना. अच्छा, फाइनली तुम अपने इंदौर के फैंस को क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं यही कहना चाहूँगी इंदौर के फैंस को कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग मुझे ऐसे इंदौर की लड़की की तरह संबोधित करते हैं कि मैं एक छोटे से शहर से यहाँ पर आई हूँ और काम कर रही हूँ. बट अभी ज़रूरी नहीं है कि आप बॉम्बे आओगे तो ही आपका करियर बनेगा. आजकल इनफैक्ट इंदौर इज़ अ ग्रोइंग सिटी, डे बाय डे वो बढ़ रहा है. उसे इनफैक्ट मिनी बॉम्बे भी कहते हैं. तो आजकल ये सारी प्रैक्टिसेस वहाँ पर भी शुरू हो गई. देयर आर थिएटर ग्रुप्स, देयर आर so many things that you can explore. And एकदम अपने काम में परिपक्व, मैं इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रही हूँ? करेक्ट है लेकिन परिपक्व होकर उसके बाद आए तो आपका वक्त भी जाया नहीं होगा. और यार ये what is wrong with me? See Good, that you're happens speaking when you do a Hindi. lot of mythos ना. So yeah, अपना होमवर्क पूरा करके आइए तो आपके लिए आसान रहेगा ये पूरा बॉम्बे का जर्नी. अवश्य. तथास्तु. ये थी गरिमा जैन की कहानी इंदौर से मुंबई तक. So don't forget to like, share and subscribe. Lights, camera, masti. मिलते हैं अगले वीक नए मसाले के साथ. सो कीप वॉचिंग Lights, लाइट्स camera, कैमरा मस्ती. मस्ती.